लूटो लूटो लूटो, और इस लूट को केजरीवाल जी ने बंद कराया। इसलिए भाजपा नहीं आएगी। लोग, दिल्ली की जनता भाजपा को बिल्कुल भी नहीं चाह रही। असम सरकार अच्छा। ये बेचारे ब्याह शादी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब नौकरियां नहीं होंगी तो ब्याह शादी कैसे। भाजपा अगर दिल्ली में आ गई तो अन्य राज्यों जैसी हालत हो जाएगी। अन्य राज्यों में लाइट कितनी महंगी है। जब से केजरीवाल जी आए इन्होंने ये सब लूट बंद करी बिजली कंपनियों की। उनकी योजना टैक्स के रूप में हमारा पैसा चूस कर अडानी अंबानी को पहुंचाना एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी आने वाले हैं, पता इनको भी है। सब दिल्ली की सरकार है जो हमें जिंदा रखने लायक परिस्थिति दी हुई है। अब प्राइवेट भाभी जी से एक दिन मेरी बात हुई, बोली भाई साहब केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं हम चांद पर पहुंच गए, अरे धरती को तो सुधार लो पहले। इतने लाखों बिजली कंपनियों ने दिल्ली की जनता के नाक में दम कर रखा था। अगर दिल्ली में भाजपा आ गई तो क्या कुछ हो? ये सब बंद हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं 20 सरकार में 20 राज्यों में। इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है? देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे तो 100% यकीन है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों जीत रहे हैं और जो उनकी योजनाएं हैं उनसे कितनी बचत होती है? देखिए पिछले 10 साल में क्या हुआ है, आमदनी तो आधी हो गई है और खर्चे 4 गुने हो गए हैं। सब दिल्ली की सरकार है जो हमें जिंदा रखने लायक परिस्थिति दी हुई है। प्राइवेट स्कूल में जब हमारे बच्चे पढ़ते थे मिनिमम 4-5 हजार की फीस जाती थी, वो बचत हो रही है। 200 यूनिट बिजली की बचत हो रही है, 700 लीटर पानी की बचत हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 2-3 हजार रुपये हर महीने दवाई के बच रहे हैं। महिलाओं जो भी जाती हैं बस के भी 2-3 हजार रुपये बच रहे हैं। ऐसे करते 15-20 हजार 25 हजार हर परिवार के बच रहे हैं। अगर ये ना बचते तो आज की महंगाई में हमारा घर चलाना असंभव है आम आदमी का। ये बताइए कि अगर दिल्ली में भाजपा आ गई तो क्या कुछ हो? ये सब बंद हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं 20 सरकार में 20 राज्यों में उनकी सरकार है, वो कहीं ये कर तो नहीं रहे। कहीं उनके स्कूल इस लायक तो है नहीं कि उसमें पढ़ के बच्चे चपरासी भी बन जाए। कहीं बिजली भी फ्री नहीं दे रहे हैं, कहीं पानी भी फ्री नहीं दे रहे हैं, कहीं बस में भी फ्री में नहीं चलवा रहे हैं। तो उनकी तो सारी योजना लूट कर अंबानी अडानी को अमीर आ बनाने सकती की है है। कि बीजेपी? कोई मुझे को तो कोई चांस नहीं लगता है। हाँ, और क्यों नहीं लग रहा चांस? लेकिन जो मैंने आपको बताया आम आदमी को हर एक आदमी को पता है उनकी योजना टैक्स के रूप में हमारा पैसा चूस कर अडानी अंबानी को पहुंचाना एक सूत्रीय कार्यक्रम है। पैसा तो हमारा ही है सारा जो टैक्स का दिया जा रहा है। वो केजरीवाल जी कम से कम उसका कुछ हिस्सा हम तक तो पहुंचा रहे हैं। वो तो हमसे सिर्फ लूट ही लूट रहे हैं और अडानी अंबानी को अमीर बना रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, मैं लोकल हूँ। हाँ। 40 साल। बताइए दिल्ली में इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। ये बताइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों जीत रहे हैं और उनकी जो योजनाएं हैं उससे कितनी बचत होती है आप लोगों को? देखिए पहले क्या होता था कि व्यक्ति जो भी कमाता था सब बिजली कंपनियां ही लूट लेती थी। बिजली कंपनियों ने दिल्ली की जनता के नाक में दम कर रखा था, और व्यक्ति जो भी तनख्वाह लाता था अपने बीवी बच्चों का पेट काट काट करके उनको कम खिला के बिजली कंपनियों को जरूर देता था। अच्छा। बिजली कंपनियों ने तो ये सोच लिया था लूटो लूटो लूटो, और इस लूट को केजरीवाल जी ने बंद कराया। इसलिए मैं कहूँगा अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। कितनी बचत हो जाती है आपकी? अरे मैं अगर 15,000 भी कमाता था तो क्या 15,000 मैं बिजली कंपनियों को ही देता रहूं? जब से केजरीवाल जी आए इन्होंने ये सब लूट बंद करी बिजली कंपनियों की। बिजली और पानी में बहुत बड़ी राहत दी लोगों को। बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाए, शानदार इलेक्ट्रिक बसें, महिलाएं फ्री में यात्रा कर रही हैं बसों में। अब बीजेपी के हमारे एक मित्र हैं, बोले भाई साहब बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर रही हैं। मैंने कि जब भाभी जी जाती हैं सामान खरीदने तो पैसे तो तुम्हारे ही जेब से जाते होंगे अब से पहले। अब भाभी जी से एक दिन मेरी बात हुई, बोली भाई साहब केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बसों में फ्री यात्राएं महिलाएं की जारी रहनी चाहिए, सभी महिलाओं। अच्छा। मैंने कहा जारी रहेगी भाभी जी। अब देखो पहले ये केंद्र की सरकार कहती थी, अब इतने नौजवान ये खड़े हैं यहाँ, इनको रोजगार नहीं देती केंद्र की सरकार। अच्छा। ये बेचारे ब्याह शादी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब नौकरियां नहीं होंगी तो ब्याह शादी कैसे करेंगे? समझ रहे हो ना? केजरीवाल की सरकार देगी क्या रोजगार? बिल्कुल, केजरीवाल जी की सरकार, देखो केंद्र की सरकार ने सारी नौकरियां छीन रखी हैं सबकी, ऊपर से फॉलो होगा मामला, पूरे देश में लागू करे। केंद्र में कौन बैठा हुआ है? मतलब देश का धन लूट लूट के विदेशों के खातों में जमा कर दें, और जो यहाँ से अरबों खरबों रुपए लेकर के भाग गए हैं
उनका कोई अता पता नहीं है। कहते थे इनको पकड़ के लाएंगे, इनको सजा कराएंगे, कुछ नहीं हुआ आज तक। ये पैसा किसका है? ये जनता का ही तो पैसा है। ये हम सब भारतवासियों का पैसा है, लूट लूट के जमा कर रखे हैं विदेशों में। और यहाँ की जनता रोजगार मांग रही है, किसान अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक नहीं मिल रहा, मजदूरों को हक नहीं मिल रहा, युवा बगैर नौकरी के शादी ब्याह नहीं कर पा रहे। मेरा एक सबके सपनों में आग लगा दी इन्होंने। अच्छा, मेरा एक हाँ। सवाल है, अगर दिल्ली में भाजपा आ गई तो क्या होगा? दिल्ली में अगर भाजपा आ गई, पहली बात तो यह है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हाँ। दिल्ली में केजरीवाल जी आने वाले हैं, पता इनको भी है, और ये खुद ही तारीफ करते हैं। कहते हैं भाई संजीवनी योजना तो बहुत शानदार है, कहते हैं महिला सम्मान योजना तो बड़ी शानदार है, और जब अपनी पार्टी के ऑफिस में चले जाते हैं तो फिर उल्टा बोलते हैं। अच्छा, और हमसे जब मिलते हैं तो कहते हैं बहुत बढ़िया भाई साहब, आप यूं करते हैं, कहते हैं आएंगे तो केजरीवाल ही। अच्छा, ये खुद भी मान रहे हैं कि केजरीवाल जी आने वाले हैं, और ये जाने वाले हैं, अच्छा, ये आएंगे नहीं। अच्छा, केजरीवाल जी आएंगे, सीएम बनेंगे, और लोग अब देखो ओल्ड एज होम बनवाया। कभी किसी ने सोचा था बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं भी कोई कराएगा? केजरीवाल जी ने करके दिखाया, जो कहा करके दिखाया। और ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। इनको अब लोग टीवी पे देख देख के बोर हो जाते हैं, टीवी बंद कर देते हैं। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत रही है दिल्ली में? आप ये बिल्कुल तय मान लीजिए, जब से केजरीवाल जी आए हैं और केजरीवाल जी ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई हैं, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री, और बिजली का आना 24 घंटे, पानी का मिलना पूरी अच्छी तरह से, और बसों में मार्शल की सुविधा, बहुत सारी इस तरह की जो जन कल्याणकारी योजना है। हाँ। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता उन्हीं पर भरोसा करेगी और वही जीतेंगे दिल्ली। केजरीवाल क्यों जीत रहे हैं और उनकी जो योजनाएं हैं उनसे कितनी बचत हो रही एक्चुअल में एक तो ये है कि वो बातों की हेराफेरी करके झूठ नहीं बोलते, वो जो काम कहेंगे वो निश्चित रूप से उसको पूरा करते हैं। और उन्होंने जो भी जितनी भी योजनाएं शुरू की, जितने भी संकल्प लिए, उन सबको उन्होंने एक एक करके पूरा किया। इसी वजह से ये मोदी जी और वगैरह इनसे घबराते हैं। भाई जेल भेजने का क्या प्रोविजन था? आप कहते हैं कि भाई उन्होंने शराब घोटाला कर दिया। मैं कहता हूँ इतने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जो आम जनता अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकती है। क्या किसी मजदूर की, किसी छोटे कमजोर तबके के आदमी की हिम्मत है कि भाई दिल्ली में बच्चों को पढ़ा ले? इस तरह के काम सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाए हैं। कितनी बचत होती है आपको जो केजरीवाल? आप लगा लीजिए, जैसे अगर मैं समझता हूँ 1000-2000 रुपये बिजली पे बचत होती है, 1000-2000 रुपये पानी पे बचत होती है, और बस में फ्री महिलाएं जाती हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए भी मेट्रो में उसमें प्रोविजन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से मिला के मैं समझता हूँ 8-10 हज़ार रुपये की बचत कम से कम हर महीने होती है, और एक सामान्य परिवार के लिए बहुत बड़ी बचत है, जिससे उसे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। ये बताइए कि अगर दिल्ली में भाजपा आ गई तो क्या होगा? आएगी नहीं, आएगी नहीं, कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? आने वाली है ही नहीं। दिल्ली में भाजपा नहीं आएगी। लोग, दिल्ली की जनता भाजपा को बिल्कुल भी नहीं चाह रही असेंबली इलेक्शन में। क्यों, कारण क्या? अरे ये जो जितनी भी ये भी जो योजनाएं चल रही हैं, सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। अभी उन्होंने मैं कह रहा हूँ बातों की हेराफेरी करते हैं लोग। तो अभी उन्होंने एक बात कही थी कि जो योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में, हम उनको बरकरार रखेंगे। अगर आप उन्हीं के सिस्टम को, केजरीवाल जी के सिस्टम को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो जनता आपको ही क्यों लाएगी? वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो इस वजह से वो इनके बातों में आने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत होशियार है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। वो निश्चित रूप से केजरीवाल को चाहती है, और केजरीवाल ही आएंगे। कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में जो पार्टी अब तक जीतती हुई आ रही है वही पार्टी जीतेगी, हाँ। क्योंकि उन्होंने काम किए हैं, काम पर जीतेगी। ये बताइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों जीत रहे हैं और उनकी जो योजनाएं हैं उनसे कितनी बचत हो रही है आप लोगों को? सबसे पहला उनका अच्छा काम है स्कूल और बच्चों की शिक्षा। जी। अब तक हमारे देश में स्कूलों की व्यवस्थाएं बहुत खराब रही हैं। जब से पार्टी केजरीवाल जी की यहाँ आई है, उन्होंने जो स्कूलों का निर्माण अच्छा किया है और वहाँ पे शिक्षा को अच्छा बढ़ावा दिया है, बच्चों को अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं, शायद देश में कहीं भी नहीं है। बीजेपी की सरकार अन्य राज्यों में काफ़ी जगह है, 20-22 लगभग राज्यों में है, लेकिन किसी भी राज्य में स्कूलों की व्यवस्था सब जीरो है। जबकि उन्होंने तो अब तक लगभग उत्तर प्रदेश में ही शायद हमने सुना है 700-800 स्कूलें बंद करा दी हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, ये तो अब तक ये भी एक पहला इतिहास है जो केजरीवाल जी ने बनाए। जितनी भी योजनाएं केजरीवाल जी ने आने के बाद लागू की हैं जमीन पे, एक्चुअल में जो जमीन पे लागू की हैं वो देश में कहीं पे भी नहीं हुई अब तक, इसलिए केजरीवाल जी ही जीतेंगे। इन सब योजनाओं से आप लोगों को कितनी बचत हो जाती है?
लगभग एक सामान्य परिवार को कम से कम 10 से 15 हजार रुपए। अगर सारी योजनाएं जिस व्यक्ति के हिस्से में आ रही हैं, लगभग 15 हजार का एवरेज आएगा। अच्छा, योजना के अनुसार है भाई। कोई अगर बस ये यात्रा नहीं कर रहा है तो उसको नहीं आएगा वो वाला समझ में। अच्छा ये बताइए, भाजपा अगर दिल्ली में आ गई तो क्या होगा? भाजपा अगर दिल्ली में आ गई तो अन्य राज्यों जैसी हालत हो जाएगी। अन्य राज्यों में लाइट कितनी महंगी है, पानी का बिल कितना महंगा है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आप जानकारी करिएगा कितना महंगा है। टैक्स वहां पर इतनी बुरी तरह से टैक्स लगा दिए हैं कि आदमी जीना हराम हो गया उसका। सब्जी तक नहीं छोड़ी, बच्चों की रबड़ पेंसिल किसी भी चीज को नहीं छोड़ा जिस पे टैक्स नहीं है। बच्चों की खाने पीने की चीजों से लेकर के टॉफी बिस्कुट जो भी है किसी को नहीं छोड़ा है जिस पे टैक्स नहीं है। कैसे जिएगा? तो आ सकती, कुछ चांस लग रहा है भाजपा? अब ये तो हवा ही है, ये कुछ भी कहते रहे, कहने से थोड़े ना कुछ होगा, काम से होगा जो भी कुछ होगा। कर्म प्रधान बताया है कि नहीं बताया है? कर्म अगर सही है तो कोई कुछ नहीं रोक सकता उसको आगे जाने से, और कर्म खोटा है तो आप कुछ भी कहते रहो। हमारे सारे ऋषि मुनियों द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें सबसे बड़ा कर्म है। अब ये धर्म की राजनीति यहाँ क्यों नहीं चल रही? यहाँ तो धर्म की ये बात ही नहीं करते, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते। ये सब क्या है? पुजारियों को जो 18-18 हजार रुपए दिए जा रहे हैं केजरीवाल जी की तरफ से, ये क्या कम बात है? अब कौन कह देगा कि ये हमारा देश लोकतंत्र है यहाँ पर, और लोकतंत्र के अंदर सबको जीने का और बराबरी का अधिकार दिया गया है, नहीं दिया गया? तो 18 हजार रुपए पुजारियों को लिए जो ऐलान किया केजरीवाल जी ने, मैं तो इसका स्वागत करूंगा। स्वागत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सबके हित की सोचते हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इन सब से परे हटकर सोचो भाई। वैसे तो कहते हैं हम चांद पर पहुंच गए, अरे धरती को तो सुधार लो पहले। इतने लाखों बेरोजगार, करोड़ों नौजवान हैं, उनके सपनों में आग लगी हुई है, कोई बात है? आप एक बात बताइए, इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, ये सब जानते हैं। किस लिए किया? और इस सृष्टि पे जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, क्या ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमारे लिए किसी भी चीज की कमी है क्या? फिर व्यवस्थाएं क्यों फेल हैं? अगर इनके पास कोई प्लानिंग है कि हम सब देश को सही कर देंगे, इंसान को जीने का हक दे देंगे, सारी व्यवस्थाओं को अच्छा कर देंगे, तो फिर उस प्लान को ओपन करो ना। आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, आपको खुद ही नहीं, इनको ये खुद ही नहीं मालूम हम करना क्या चाहते हैं।